जोहार दोस्तों, रांची जिला भर्ती 2026 निकल कर आ रही है। यह भर्ती दोस्तों कार्यालय उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा निकाली गई है दोस्तों। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये विभाग के द्वारा आपका रांची जिला की ओर से एक बहाली निकल कर आ रही है दोस्तों। इसमें दोस्तों केवल एक पद पर यह बहाली निकल कर आ रही है दोस्तों आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि एक पद पर ये बहाली है, कैसे होगी, क्या होगी, क्या हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस वैकेंसी में आपका ना तो एग्ज़ाम होगा ना ही आपका इंटरव्यू होगा। आपका केवल मार्क्स के आधार पे, जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता पे आपके जो मार्क्स आए हुए हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो भी मार्क्स आए हुए हैं, उनके मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। तो इसीलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस वैकेंसी से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी नोटिफिकेशन वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक मिलती रहे दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, रांची जिला भर्ती 2026 निकल कर आ रही है। टोटल एक पद पर ये दोस्तों बहाली निकल कर आ रही है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। दोस्तों पोस्ट का नाम देख सकते हैं यहाँ पे, परामर्शी, जिसको इंग्लिश में काउंसलर भी कहते हैं। एक पद पर यह बहाली आ रही है। इसमें स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो दोस्तों इसमें 31,311 रुपया आपका स्टार्टिंग सैलरी रहने वाला है। इस पद का जो स्टार्टिंग सैलरी है वो आपका 31,311 रुपया रहने वाला है दोस्तों का स्टार्टिंग सैलरी ये रहेगा। तो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों आपका सोशल साइंस या सोशल वर्क में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपका पीजी होना चाहिए, सोशल साइंस या सोशल वर्क में आपका पीजी होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों आपका कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश का टाइपिंग आपको आना चाहिए। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको हिंदी इंग्लिश का जो टाइपिंग है वो आपको आना चाहिए। बेसिक आपको टाइपिंग के बारे में आना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं दोस्तों यह अस्थाई नौकरी नहीं है, यह नोटिस के आधार पर 1 वर्ष के लिए मायने होगा। ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। पर दोस्तों ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, इसका ये मतलब है कि आपको 1 साल के लिए इस पद के लिए कार्यरत मिलती है, दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको इस वैकेंसी से निकाल दिया जाएगा। जनरली दोस्तों इस होता ऐसा है नहीं, क्योंकि बहुत सारे विभागों में होता क्या है कि बहुत सारे विभागों में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही जॉब प्रेफर किए जाती हैं। उसके बाद होता क्या है कि वो जो जॉब का ड्यूरेशन है 1 वर्ष का, उसको कंटिन्यू बढ़ाया जाता है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि परमानेंट एम्प्लॉय आप नहीं कहलाएंगे, बट आपको सरकार थोड़ी कम सैलरी से आपको उसमें ये करेगी, ये सरकार की ये होती है दोस्तों। तो इसीलिए आप लोग इस वैकेंसी को फॉर्म को फिलअप करने से हिचकिचाइए नहीं। आप लोग अगर पीजी है किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप लोग इस फॉर्म को आवेदन जरूर कीजिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर हमारे पास कहीं किसी भी वैकेंसी में अगर 1% भी चांस रहता है, तो हम लोग उस पर अपना आप से फुल एफर्ट लगाने का ज़रूरत है दोस्तों। क्योंकि कल को ये नहीं होना चाहिए कि मेरे एक एफर्ट्स के कारण से आज मैं पीछे रह गया हूँ। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है दोस्तों, क्योंकि एक सीट पे ये बहाली है, बट मैं चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं सोशल साइंस या सोशल वर्क में, वो इस एक नोटिफिकेशन से पीछे ना रह जाएं। बहुत सारे लोगों को तो ये सूचना ही नहीं मिल पाती है, जिस कारण से ये नहीं हो पाता है। बट आप लोग इस वैकेंसी को जरूर भरिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं, ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, संविदा पद पर नियुक्त कर्मी है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों इसका सिलेक्शन का क्या मापदंड रहने वाला है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं चयन का मापदंड। तो चयन दोस्तों आपके मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पे किया जाएगा दोस्तों। आपके मैट्रिक के मार्क्स के आधार पे आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे, इंटर के मार्क्स के आधार पे आपको 20 मार्क्स, ग्रेजुएशन के आधार पे दोस्तों आपको 30 मार्क्स
और पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पे आपको 30 मार्क दिए जाएंगे। टोटल दोस्तों आपका 100 मार्क्स रहेगा। ये दोस्तों आपका एग्जाम किसी प्रकार का नहीं होगा, ये आपके जैसे मैट्रिक पे कितने मार्क्स आए हैं उसके आधार पर एक रेशियो डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको 20 मार्क्स में से आप जितने एलिजिबल होते हैं वो मार्क्स आपको दिया जाएगा, आपका एग्जाम नहीं लिया जाएगा इसमें। इसके अतिरिक्त दोस्तों आप लोग को हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग आना चाहिए। दोस्तों आपको हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग आना चाहिए, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 20 या 30 शब्द प्रति मिनट आपको आना चाहिए। 20 से 30 आप प्रति मिनट आप टाइप कर सके वो आपको आना चाहिए। उसके बाद आप बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट की। तो आयु सीमा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मिनिमम जो एज है सभी कैटेगरी के लिए, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं SC ST जनरल OBC सभी कैटेगरी के लिए मिनिमम जो एक एज है वो 21 साल है। और मैक्सिमम एज दोस्तों अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग दिया गया है। जैसे अनारक्षित के लिए 35 वर्ष है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, महिलाओं के लिए अनारक्षित के लिए 38 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला SC ST के लिए 40 वर्ष दोस्तों। और ये दोस्तों दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ये जो एज है वो आपका अनारक्षित के लिए 40 वर्ष है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42, महिला अनारक्षित के लिए 43, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 45 वर्ष। ये दोस्तों एज का आपका लिमिट है दोस्तों, एज लिमिट आपका मैक्सिमम इस एज तक आप लोग इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों आपका जो एज का है गणना वो किस डेट से किया जाएगा, तो एज का काउंट है वो कब से किया जाएगा। तो दोस्तों एज का जो आपका काउंटिंग है वो 1 अगस्त 2025 के आधार पे आपको किया जाएगा। 1 अगस्त 2025 तक आपकी एज मिनिमम एज 21 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों, तभी आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस फॉर्म को आपको आवेदन कैसे करना है। तो ये पूरी तरह से ऑफलाइन फॉर्म है दोस्तों। आपको एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करके अपने डॉक्यूमेंट सारे सेल्फ अटेस्टेड करके जो एड्रेस है उस एड्रेस पे आपको बाय पोस्ट भेजने हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन की प्रक्रिया में इच्छुक उम्मीदवार संलग्न विविध आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता एवं प्रमाण पत्र जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटो 100 प्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड मतलब फोटो पे सिग्नेचर होना चाहिए वो लगा के आपको भेजने हैं दोस्तों। साथ ही आपको मैट्रिक का मार्कशीट भेजना है एवं प्रमाण पत्र, मैट्रिक का मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट ओरिजिनल सर्टिफिकेट, साथ में ग्रेजुएशन का मार्कशीट ओरिजिनल सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, आपका आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अतिरिक्त कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप उसको भेज सकते हैं दोस्तों। जैसे डिप्लोमा का प्रमाण पत्र वगैरह हो गया तो आप भेज सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट दोस्तों जो रहने वाला है वो आपका 7 सितंबर 2026 शाम के 5 बजे तक आप इस फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं, ये इसका लास्ट डेट रहने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों एड्रेस आपको किस एड्रेस पे भेजना है। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है तो एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों आपको जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकंड दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन करने का पता यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई समाहरणालय भवन ब्लॉक बी कमरा नंबर 111 पिन कोड 834001 रांची झारखंड। इस एड्रेस पे दोस्तों आपको बाय पोस्ट भेजना है। आप रजिस्ट्री पोस्ट स्पीड पोस्ट दोनों करवा सकते हैं दोस्तों। रजिस्ट्री पोस्ट अभी बंद हो गया है, अभी केवल स्पीड पोस्ट चल रहा है, आप स्पीड पोस्ट ही आपको करना पड़ेगा। इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट करना है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है आपको। तो चलिए मैं बताता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है, कैसे डाउनलोड करना है, उसके बारे में भी मैं दोस्तों आपको बताऊंगा। ये दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म है। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग गूगल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। रांची जिला भर्ती 2026 गूगल पे जैसे सर्च कीजिएगा फर्स्ट जो वेबसाइट आएगा उस पे जाके आप लोग इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो हमारे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा, हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप जाके डायरेक्ट इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इस फॉर्म को कैसे भरना है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आवेदन हेतु विविध प्रपत्र
इसको आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। उसके बाद तो इस फॉर्म को फिल करना है। आवेदक का नाम, यहाँ पे आपका नाम लिखना है। आवेदक का नाम, सॉरी दोस्तों, आवेदक पद का नाम, यहाँ पे आपको पद का नाम लिखना है जो कि आपका परामर्शी कंसोलर है वो आपको लिखना है। आवेदक का नाम हिंदी में, यहाँ पे आपको हिंदी में नाम, आवेदक का नाम अंग्रेजी में नाम, पिता या पति का नाम लिखना है। यहाँ पे जन्म तिथि अंकों में लिखना है। जन्म तिथि जैसे आपका मान के चलते हैं डेट ऑफ बर्थ 16 मार्च 2004 है, तो 16 फिर डैश 03 फिर डैश 2004 2004। जन्म तिथि को शब्दों में, शब्दों का मतलब होता है दोस्तों शब्दों में, मतलब शब्द में आपको लिखना है जन्म तिथि। जैसे अभी बात के 16 मार्च, तो आपको लिखना है 16 मार्च 2004, पूरा शब्द में आपको लिखना है हिंदी में। लिंग पुरुष महिला आपको डिक्लेयर करना है। स्थायी पता, जहाँ पे आप रहते हैं आपका परमानेंट एड्रेस डालना है। यहाँ पे जैसे दिखा हुआ है डाकघर, पोस्ट ऑफिस, थाना, जिला, राज्य और पिन कोड। पिन कोड दोस्तों बहुत जरूरी है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको अपना फोटो लगाना है। उस पर फोटो के ऊपर में सिग्नेचर भी करना है दोस्तों, आपको क्रॉस सिग्नेचर करना है फोटो के ऊपर। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना जिला वगैरह डिक्लेयर कर देना है। मोबाइल नंबर डाल देना है, अपना ईमेल आईडी। उसके बाद आपको अपना कैटेगरी डालना है, किस कैटेगरी से आप आते हैं। क्या आवेदक सरकारी अर्धसैनिक संस्था में सेवारत हैं, क्या आप कहीं पे कार्यरत है किसी सरकारी विभाग में या कहीं कॉन्ट्रेक्चुअल विभाग पे, तो यहाँ आपके अगर हाँ तो यस करना है, अन्यथा नहीं करना है। शादीशुदा है या नहीं वो डिक्लेयर करना है। शारीरिक रूप से दिव्यांग, किसी प्रकार की डिसेबिलिटी आपके शरीर में है तो वो डिक्लेयर करना है, अन्यथा नहीं करना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिक्लेयर करना है। यहाँ पे परीक्षा का नाम आपको, जैसे मैट्रिक, जैक बोर्ड, उत्तीर्ण का क्या वर्ष है, आपका जैक कौन सा बोर्ड है वो, परीक्षा का नाम जैसे 10th मैट्रिक, यहाँ पे मैट्रिक लिखना है, कौन से ईयर में पास किए हैं, जैक कौन से बोर्ड से जैक बोर्ड, कितने मार्क्स आए हैं आपके, सॉरी दोस्तों पूर्णांक मतलब क्या आपका परसेंटेज रहा है, सॉरी दोस्तों कौन सा डिवीजन रहा है, कितने मार्क्स आए हैं, आपका क्या परसेंटेज रहा है और कौन सा डिवीजन है वो। इसी प्रकार से आपके मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन चारों के आपको डिटेल्स फिल करने हैं दोस्तों। इसमें चारों के डिटेल्स फिल करने हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों अन्य योग्यता, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो वो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है, अन्यथा यहाँ पे नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों अगर कहीं पे अगर आप कार्यरत हैं तो उसका प्रमाण पत्र साथ में अटैच करना है और वहाँ पे डिटेल्स डालना है, कौन से विभाग में है, क्या पद का नाम है, कब से हैं, कब तक, अगर किसी में पहले भी रह चुके हैं तो वो आपको डिटेल्स डालना है, कितने साल का आप कार्यरत किए हैं, कार्य अनुभव का क्षेत्र कैसा रहा, वो आपको सारे डिक्लेयर करना है दोस्तों, ये सारे डिक्लेयर करना है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट क्लियर कर दूं।